जब बात योगी सरकार पर सवाल उठाने की आती है, सरकार के कामों में कमियों निकालने की आती है, तो समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया लाइन में सबसे आगे दिखाई देते हैं, जोर जोर से आवाज उठाते दिखाई देते हैं। लेकिन जब एक बेटी का गुनहगार उन्हीं की पार्टी का एक नेता निकलता है तो उनके होठों पर जैसे फेविकॉल लग जाता है, क्योंकि यहाँ सवाल उन्हें उनके अपनों से ही करना पड़ेगा, जिसकी हिम्मत शायद उनके अंदर है नहीं। जो हमारे साथ हुआ आगे मौका ना मिले और हमारी बच्ची को हमारे सामने 24 घंटे में करा के हमें बच्चों और कुछ चाहिए और माँ बाप और लोगों की डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। खबर जालौन की है, जहां एक बेटी का अपहरण हो जाता है और इस अपहरण का गुनहगार और कोई नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा की दुहाई देने वाले अखिलेश भैया की पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता रिजवान मंसूरी है, जिन पर लव जिहाद का आरोप है, जिसने लड़की को बहलाकर फुसलाकर युवती को अगवा कर लिया, जिसके बाद सब जगह ये खबर आग की तरह फैल गई। एक बार आपको खबर दिखा देते हैं क्या कुछ खबर है। जालौन में छात्रा की किडनैपिंग पर बवाल, जुड़ा सपा नेता का नाम और अब हिंदू संगठनों ने दी आंदोलन की धमकी। जालौन में छात्रा के लापता होने से लोगों में आक्रोश, लव जिहाद से जोड़ते हुए सपा नेता पर अपहरण का आरोप, कोतवाली में घेराव। क्या कुछ मामला है, उसमें क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, ये आपको बता देते हैं। यूपी में जालौन के कोंच इलाके में ग्रेजुएशन की छात्रा के किडनैपिंग के आरोपों को लेकर जमकर प्रोटेस्ट हो रहा है। घर वालों का आरोप है कि उनकी बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। आरोपी सपा का नेता है रिजवान मंसूरी उर्फ छोटू टाइगर। ये हैं छोटू टाइगर, ये इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं मेरे पीछे अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं, बड़ी ही मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनके कारनामे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लव जिहाद का सहारा लेते हैं। लड़की को बहला फुसलाकर उसे अपने साथ अगवा कर लिया जाता है। आगे बढ़ देती हूँ, जो समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष है, ये बताया जा रहा है, इनको आरोप है कि उसने अपने साथी उस्मान कुरैशी के साथ मिलकर छात्रा को बहला फुसलाकर किडनैप किया है। 19 जनवरी से बच्ची लापता है। अब देख सकते हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी का ही एक नेता किडनैपिंग जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने अब तक उस पर कोई बयान नहीं दिया है, और ना ही अखिलेश यादव, जो महिला सुरक्षा की दुहाई अक्सर सोशल मीडिया पर लगाते हुए दिखाई देते हैं। अब मामले को लेकर हिंदू संगठनों में भी काफी विरोध है और योगी सरकार से गुहार लगाई जा रही है, योगी की पुलिस से गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले में एक्शन लिया जाए। इसी के विरोध में परिजनों के साथ हिंदू संगठनों और सर्व हिंदू समाज के लोगों ने कोंच कोतवाली का घेराव कर पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई। मामला उस समय और गंभीर हो गया जब सोशल मीडिया पर छात्रा और आरोपी युवक से जुड़ी आपत्तिजनक तस्वीरें, चैट और वीडियो तक सामने आए। वो चैट्स भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, किस तरीके की चैट्स वायरल हो रही है। इसके आगे लिखा है, परिजनों का आरोप है कि छात्रा पर दबाव बनाकर बयान और वीडियो सोशल मीडिया पर डलवाए जा रहे हैं, जिससे उसका मानसिक उत्पीड़न भी हो रहा है और परिवार की सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। परिजनों ने इसे सुनियोजित साजिश बताया। अब सोचिए जरा उस परिवार का जिस परिवार की वो बेटी है, उसकी वीडियोस वायरल हो रही है, उसकी पर्सनल चैट्स वायरल हो रही है, क्या कुछ उन पे गुजर रहा होगा और खुद उस बेटी पर क्या गुजर रहा होगा, कितना विश्वास उसने उस लड़के पर किया होगा। इसके अलावा ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हिंदू संगठनों द्वारा ये घेराव किया जा चुका है। जिसके बाद इस पूरे मामले पर कोंच एसडीएम ज्योति सिंह और सीओ परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल छात्रा की तलाश जारी है। सोशल मीडिया पर भी मामला वायरल हो रहा है। लोग योगी सरकार से जल्द इस पर एक्शन लेने की गुहार लगा रहे हैं। मेरे पीछे आप कुछ सोशल मीडिया पोस्ट देख सकते हैं, जिसमें एक सोशल मीडिया यूजर द्वारा पोस्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में इस रोती बिलखती हिंदू महिला की बेटी को मोहम्मद रिजवान घर से न जाने कहां पर ले गया। हिंदुओं, अगर हो सके तो मामला योगी महाराज तक
पहुंचा देना। और ये तस्वीर, एक वीडियो वो साझा करते हैं अपने ही अकाउंट से, जिसमें माँ रोती बिलखती हुई गुहार लगाती हुई दिखाई दे रही है और कह रही है कि भाई मेरी बेटी को लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे गंदे खेल से बचा लीजिए। एक बार सुनिए क्या कह रही है उनकी माँ। शासन जी की जो हमारे साथ हुआ आगे मौका ना मिले और हमारी बच्ची को हमारे सामने 24 घंटे में करा दिया, हमें बस और कुछ नहीं चाहिए। और माँ बाप और लोगों की सजा न मिले जो आज मैं दर्द झेल रही हूँ और लोग बच जाए इसी सजा से। आज मैं जो डर से रही हूँ प्रशासन से रिक्वेस्ट है, विनती है, जो आज मेरे साथ हुआ कभी ना हो आगे। सबसे निवेदन है मेरा, मेरी बच्ची को सामने करा दो, मेरी बच्ची को देखना है, लव जिहाद से बचा लो, लव जिहाद से बचा दो। इसके अलावा एक और सोशल मीडिया यूजर है, वो लिखते हैं कि हिंदू बेटी बचाना है तो मामला महाराज जी तक पहुंचे। जालौन की स्थानीय पुलिस ने सपा नेता रिजवान को पकड़कर फिर उसे छोड़ दिया। लव जिहाद का आरोपी रिजवान अखिलेश और डिंपल का खास है। लड़की का परिवार काफी गरीब है और गरीबी का फायदा उठाया गया है। इसके अलावा लिखा गया कि योगी जी सपा नेता से बेटी बचा लो। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल मीडिया पर भी अभी ये मामला वायरल हो रहा है। एक माँ की गुहार वाकई दिल को झकझोर देने वाली है, जो गुहार लगा रही है कि किसी भी तरीके से बस उसे लव जिहाद का शिकार होने से बचा लिया जाए। वैसे तो समय समय पर अखिलेश महिला सुरक्षा पर पोस्ट करते दिखाई देते हैं, हर वक्त एक्टिव होते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार इस मामले पर उनका कोई पोस्ट नहीं दिख रहा है। अखिलेश यादव के भी पोस्ट आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर समय समय पर पोस्ट किए, लेकिन उससे पहले आपको वो चैट्स दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये कुछ वो चैट्स हैं जो युवती और वो युवक, मतलब ये सपा नेता जिनके बीच जो चैट्स होती हैं, ये पर्सनल चैट्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहला फुसलाया जा रहा है युवती को, किस तरीके से जन्मों जन्मों का साथ देने का यहाँ वादा किया जा रहा है चैट्स में। अब आपको अखिलेश यादव के वो पोस्ट दिखाते हैं जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने समय समय पर दावे किए। यहाँ पे देख लीजिए, एक पोस्ट ये है कि ये है उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा दावों का सच, और यहाँ पे एक आर्टिकल वो पोस्ट साझा करते हैं जिसमें गोरखपुर का एक मामला है, महिला के साथ दिन दहाड़े जब लूटपाट की जाती है, तो वो मामला है जिसमें वो पोस्ट करते हैं। इसके अलावा एक और लिखा है, इन्होंने लिखा है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार महिला सुरक्षा के विषय पर बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही है, और जैसे कि आप तो बहुत जिम्मेदार नेता का एक रवैया अपनाते हैं और बहुत ही जिम्मेदार नेता की भूमिका आप निभा रहे हैं। इसके आगे लिखा है, आज की घटना से स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी के महिला सम्मान और सुरक्षा के सभी नारे खोखले हैं तथा वो केवल महिलाओं के वोट हड़पने के लिए थे। और ये पोस्ट महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन जब बात अपने ही सपा नेता की होती है तो उनका एक पोस्ट नहीं आता है और ना ही कोई बयान, क्योंकि मामला उनके खासम खास का है। सवाल ये है कि कानून क्या करेगा, लेकिन सवाल ये भी है कि जो पार्टी हर मुद्दे पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, आज उसी पार्टी के नेता पर गंभीर आरोप लगे तो चुप्पी क्यों? तो क्या ये मान लिया जाए कि बेटी की सुरक्षा का मुद्दा आपके लिए सिर्फ सियासी हथियार है, या फिर आरोप अपनों पर आए तो संवेदनाएं भी मौन हो जाती हैं? क्योंकि आपने भी देखा होगा, जैसे पिछले मामले, अगर हम बीते दिन की बात करें तो मिर्जापुर से किस तरीके से एक जिम में धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा था, उस पर भी अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया। अगर हम बात करें KGMU की, तो उस पर भी अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया। अगर बात करें छांगुर बाबा के धर्मांतरण के गंदे खेल की, तो उस पर भी सपा मुखिया का कोई बयान नहीं आता है। लेकिन समय समय पर जब बात योगी सरकार को घेरने की होती है तो वो मुखरता से अपनी आवाज बुलंद करके उठाते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ मैं बात एक देश की बेटियों से भी कहना चाहूंगी कि माना कि लव इज ब्लाइंड, लेकिन प्यार में इतने भी अंधे मत बनो कि सही और गलत की परख ही ना कर पाओ। इस वक्त जो कुछ भी हमारे देश में चल रहा है, उसे देखते हुए आप लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है और पहचानिए कि आपके लिए कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि ये जीवन साथी का मामला है, ये लाइफ टाइम की कहानी हो जाती है और आगे जाके आपके परिवार को भी इसके चक्कर में सफ़र करना पड़ता है। दर्शकों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।